इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का MCQ पेज नंबर 173। पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट बैंक नोट का आधार रंग कैसा है? फ्लोरोसेंट नीला। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। केरल। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा। क्वेश्चन नंबर 5, RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6%। भारत में प्रत्येक कितने में से एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? 10 वर्ष में एक बार। बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करता है? योजनागत और गैर योजनागत व्यय। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किसमें डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? राजस्व बजट। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? गन्ना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने पहली मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है जो कौन सी क्रांति से जुड़ी है? मिष्टान क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण को करता है? कौन करता है? NSSO। क्वेश्चन नंबर 15, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को हस्तांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का। डैश बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वृद्धि का कुल योग है? GDP। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य क्या है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? बेंगलोर। भारत में हरित क्रांति के पहला चरण किसके दशक के मध्य से डैश दशक के मध्य तक था? 1960 से 1970 के दशक के मध्य था। भारत के दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार के कच्चा इस्पात उत्पादों में से दूसरे स्थान पर था? 111। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 23, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने के एकमात्र अधिकार हैं? भारत रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इससे कम करने के लिए किसका कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। क्वेश्चन नंबर 26, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं में के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? मात्रा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है जिसे क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30, वैश्विक प्रोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सी, व्यक्ति प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय और वैयक्तिक कर आय अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 32, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? 1956 से 61। क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 35, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 36, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है? जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 37, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को किसके श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 38, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिक पर केंद्रित है? असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं। बाकी प्राथमिक क्षेत्र में है डेयरी उत्पादन, वानिकी और मत्स्य पालन। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों। क्वेश्चन नंबर 42, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। कब शुरू किया है? 16 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 44, डैश को विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 46, डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? ए और बी दोनों, टैरिफ और कोटा। क्वेश्चन नंबर 47, निवल राष्ट्र उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से कहाँ के थे? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 49, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होता है। ऐसी बाजार संरचना को क्या कहते हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 50, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और कब लागू हुआ था? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 51, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? स्वनियोजित, सेल्फ एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6%। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में हुई थी? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 54, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? चक्रीय निर्धन। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी?
चावल और गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए वही खाता प्रणाली है। आर्थिक। आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 57, प्रति व्यक्ति आय उस देश के लिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है। आय को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 58, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है। डैश अधिवेशन कहलाता है, तो बाजार अधिवेशन। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। हरित क्रांति। भारत में औपनिवेशिक शासक के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था। किसका विकास? कृषि का। क्वेश्चन नंबर 61, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले किसके दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। कितने दिन के? 28 दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु क्या कहलाती है? परिसंपत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 63, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 64, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात। अर्थव्यवस्था में CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? 2000। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली। क्वेश्चन नंबर 68, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योग का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है? कारक लागत पर NPP। क्वेश्चन नंबर 70, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात क्या हो गया था? कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 71, जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 72, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? मौद्रिक विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 73, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां। विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? GDP में कृषि का योगदान घटाता है। क्वेश्चन नंबर 75, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाएगा? सिटी वाटर एक्शन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SCBI की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवी बुरी पुच। क्वेश्चन नंबर 77, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की थी? अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का। क्वेश्चन नंबर 78, एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? अंतिम। क्वेश्चन नंबर 79, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिवेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 80, डैश के दौरान मुख्यतः फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 82, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था? आत्मनिर्भर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं? किसमें करते हैं? उत्पाद में।
राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा रिजर्व। विदेशी मुद्रा रिजर्व देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाला लाभों का उपभोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? समूहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 86, बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 87, डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल आधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 88, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? मोरल सुएसन। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते थे? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदित प्राधिकरण था, क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है? भारत सरकार के स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1974-75 में। 94, SME का पूर्ण रूप स्मॉल एंड मीडियम साइज। स्मॉल एंड क्या है? मीडियम साइज है। मीडियम साइज एंटरप्राइजेज है। 95, डैश को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 96, डैश सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं के उदाहरण है। सड़कें। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया? हैरड डोमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 98, जनता के डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। जनता के कल्याण को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 99, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम में से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 100, निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस में कुल आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या था? 7.6%। क्वेश्चन नंबर 102, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 103, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? रेशम वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 104, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को अधिक महत्व दिया गया? आत्मनिर्भरता को। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय पेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त की थी? 85%। क्वेश्चन नंबर 106, माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है? विदेशी मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 107, इस योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से नीचे BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किया गया है। किस योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 108, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382। क्वेश्चन नंबर 109, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति कितनी क्या कहलाती है? संपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 110, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? 11वीं। क्वेश्चन नंबर 111, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित हैं?
कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 113, डैश ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। एक जिला एक उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की GDP में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। औद्योगिक में। क्वेश्चन नंबर 115, डैश का उपयोग के पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? क्रेडिट नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार कब का पारित किया गया था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 117, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 118, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 119, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? 5वीं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं। क्वेश्चन नंबर 121, माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं? कम आय वाले व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 122, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है? उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी? जोसेफ स्टालिन द्वारा। 124, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक था? केरल। 125, ऐसे स्थिति जिनमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च करती है डैश की स्थिति कहलाती है? संतुलित बजट। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 127, डैश खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेता को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके? थोक विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 128, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 130, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश क्या फैलाता है? फैलाता ही है। क्वेश्चन नंबर 131, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कब डैश की अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 132, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948। क्वेश्चन नंबर 134, डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? 1991। 135, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं? 2 या 2 उससे अधिक देश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में जनगणना के संदर्भ में NPR का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? GST। क्वेश्चन नंबर 139, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? संभवित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष। क्वेश्चन नंबर 140, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 141, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है? भीतर, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित।
क्वेश्चन नंबर 142, GNP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे? सी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 144, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है? बॉम्बे योजना के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 146, डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तन करते हैं? द्वितीयक में। क्वेश्चन नंबर 147, ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है? तो देयता का निर्माण करते हैं। 148, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? 5.2%। यदि सार्वजनिक ऋण के भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। कैसा बोझ है? कैसा वृद्धि में क्या होगा? कमी होती है तो एक प्रकार का बोझ है। 150, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? भंडारण। क्वेश्चन नंबर 151, उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 152, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उनके पास एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। क्वेश्चन नंबर 153, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता। अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 155, सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। सुपर मार्केट में शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 156, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य किसके उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना होता है? ग्रामीण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? किसानों की आय, छोटे और बड़े किसानों की बीच बढ़ती असमानता। क्वेश्चन नंबर 158, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा इस सूची में शामिल नहीं था? कर्नाटक राज्य शामिल नहीं था। 159, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, स्वामीनाथन व भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 160, डैश देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधक की जिम्मेदारी निहित है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 161, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में विकास किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 162, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन नंबर 163, डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी आधार देता है? विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 164, प्रधानमंत्री द्वारा योजना PMMY भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कारपोरेट एंटरप्राइज को क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है? ऋण प्रदान करने के लिए। ऋण प्रदान। क्वेश्चन नंबर 165, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 166, डैश बैंक अपने ग्राहकों को स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 167, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है? 3। क्वेश्चन नंबर 168, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 169, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में हुई थी? 1969 में।
क्वेश्चन नंबर 170, बैंकों के बैंकर के रूप में किसका अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना भी कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 171, डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंध नहीं करता है? मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार। क्वेश्चन नंबर 172, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है? इंटरनेट बैंक। इंटरनेट बैंकिंग। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? दूसरी। 174, हरित क्रांति ने खाद्यान्न फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश योगदान दिया? प्रतिकूल। सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 175, भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक SCWA स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत कब की गई थी? 1974। 1974 में।